हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे थ्योरी पार्ट में लिंक्ड लिस्ट के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कोडशिफ्ट से एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिंक्ड लिस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिंक्ड लिस्ट को डिफाइन किया हुआ है। व्हाट इज़ इट? लिंक्ड लिस्ट इज़ बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच टू एसेंशियल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग अ पॉइंटर। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है फ्रेंड्स, जो कि दिख रहा है फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग टाइप, 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से लिंक्ड लिस्ट में डेटा का अरेंजमेंट होता है। अब इसका हम कोड देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। हमने एक लिंक्ड लिस्ट बनाया जो कि एल एल इक्वल टू न्यू से डिफाइन हुआ है। एक लिंक्ड लिस्ट बनाया जो कि हमने एल एल वन इक्वल टू न्यू से फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एक करके ये सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ और सिर्फ फर्स्ट वाला चलाऊँ, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने किया एल एल डॉट एड टू। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारा जो भी नंबर 2 है वो स्टार्टिंग ऑफ दी लिंक्ड लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। इसको एक बार रन करते हैं। 2 आ गया हमारा आउटपुट में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें हम इसकी एल एल डॉट 17 की, और फिर यहाँ पे हम लगा दें, तो इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करने में हम देखेंगे कि 27 हमारा आउटपुट में आ चुका है। सिमिलरली ऐड फर्स्ट हम करना चाह रहे हैं। तो ऐड फर्स्ट करने के लिए हम यहाँ से इसको कमेंट आउट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, रन करेंगे। तो 0 to 7, क्योंकि हमने ऐड फर्स्ट 0 दिया है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो 0 बन जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कंटेन्स का। कंट्रोल एस किया हमने, ट्रू। अब 7 जो वैल्यू है, इट कंटेन इट इज देयर और नॉट, इट इज देयर बिकॉज एल एल डॉट एड हमने 7 किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स आ रहा है 0। 0 का मतलब एल एल डॉट एलिमेंट जो है वो हमारा एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठा के दिखाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट में 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है फॉल्स। फॉल्स क्यों आया फ्रेंड्स यहाँ पे? क्योंकि हमने देखा कि लिंक्ड लिस्ट एल एल जो पहला वाला है इज इक्वल टू लिंक्ड लिस्ट दूसरा वाला और नॉट। वाई इट इज नॉट इक्वल? बिकॉज एल एल वन जो है वो एम्प्टी है, अभी उसमें कुछ एलिमेंट्स हमने ऐड नहीं किए हैं, जबकि जो एल एल है उसमें 0 to 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स इसके बाद है एल एल डॉट गेट 1। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई बिकॉज 1 इंडेक्स पे हमारा जो एलिमेंट है वो 2 है। और फ्रेंड्स ये लास्ट वाला कोड जो है एल एल डॉट हैश कोड, ये मेमोरी में जहाँ पे भी ये लिंक लिस्ट स्टोर हो रहा है उसके एड्रेस को हमें दिखाता है। तो ये था फ्रेंड्स लिंक लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने कोड शेफ प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन है द थ्री टॉपिक। द शेफ हैज रीच द फाइनल्स of the annual inter-school declamation contest. For the finals, students were asked to prepare each topic. Chef was only able to prepare 3 topics, namely A, B, and C. He is totally blank about the other topics. This means Chef can only win the contest if he gets the topics A, B, or C to speak about. On the contest day, Chef gets topic X. Determine whether Chef has any chances of winning the competition. Print yes if it is possible for Chef to win the contest, else print no. इसका कोड कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। अब इसको इस कस्टम इनपुट पे चला के देखते हैं एक बार। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, 2373 के लिए हमारा आउटपुट येस आया। अब एक बार इसको सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। ग्रेट जॉब, कीप इट अप, इसका मतलब कि हमारा कोड सही है। अब एक बार कोड को देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। सबसे पहले हमें तीन चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यूटिल डॉट एस्ट्रिस, आईओ डॉट एस्ट्रिस और लैंग डॉट मैथ। इसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे विद द नेम कोड शेफ। उसके अंदर एक हम मेन फंक्शन बनाएंगे विद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसके बाद आएगा स्कैनर, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, आई एन टी ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी और सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। इससे हमें तीन टॉपिक्स के बारे में पता चला और एक एक्स टॉपिक जो उसको एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट मिलेगा वो था। इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर ए की वैल्यू एक्स के बराबर है या फिर बी डबल इक्वल टू एक्स है या फिर सी डबल इक्वल टू एक्स है तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे येस, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे नो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड फॉर द थ्री टॉपिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज द स्कोर कंसिस्टेंट? शेफ is watching a football match. The current score is A is to B. That is, team 1 has scored A goals and team 2 has scored B goals. Chef wonders if it is possible for the score to become C is to D at a later point in the game. That is, team 1 has scored C goals and team 2 has scored D goals. Can you help Chef by answering this question? तो फ्रेंड्स इसका कोड कर लेते हैं हम पहले। import java.util.asterisk, import java.lang.math, import java.io.asterisk, class code chef, public static void main।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा दूसरा कोड, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें आया पॉसिबल इम्पॉसिबल पॉसिबल विच इज़ करेक्ट। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। एक्सीलेंट वर्क, मतलब ये कोड करेक्ट है। अब एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं कोड को। सबसे पहले फ्रेंड्स हम तीन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट यूटिल को, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ को और जावा डॉट आई डॉट एस्ट्रिस को। इसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे विद द नेम कोड शेफ, और उसमें उसका जो मेन फंक्शन है उसका नाम होगा मेन, एंड इट विल टेक द आर्ग्यूमेंट एज स्ट्रिंग आर्स। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विद द नेम एस सी। इसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी करके नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेंगे। हर टेस्ट केस के लिए हम 4 वैल्यूज इनपुट लेंगे। सबसे पहले वाले के लिए ए, बी, सी एंड देन डी। अगर सी की वैल्यू लेस देन है ए से, या फिर डी की वैल्यू है लेस देन बी से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इम्पॉसिबल प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पॉसिबल प्रिंट होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा दूसरा कोड, विच इज द स्कोर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे मोनोपोली के बारे में। ये वाला कोड हमारे पास फ्रेंड्स आया हुआ है। इसको हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देयर आर 4 कंपनीज इन द मार्केट ऑफ शेफलैंड ए, बी, सी एंड डी। दिस ईयर कंपनी ए made a profit of P lakh rupees. Company B made a profit of Q lakh rupees. Company C made a profit of R lakh rupees. Company D made a profit of S lakh rupees. There is said to be a monopoly in the market if the profit made by one company is strictly greater than some of the profits made by the other companies. Determine if there is exist in the monopoly in the market. इसका कोड करते हैं फ्रेंड्स। import java.util.asterisk import java.lang.math।
तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने पे येस नो आया, जो कि हमारे गिवन आउटपुट से मैच कर रहा है। अब एक बार इसको सबमिट करते हैं। एक्सीलेंट वर्क, मतलब कोड हमारा सही है। अब एक बार कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, जावा डॉट यूटिल को, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ को और जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिस को। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोडशेफ नाम से क्लास बनाएंगे और उसमें एक मेन फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और सबसे पहला जो हम इनपुट लेंगे वो होगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। int t इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, इससे हमारा जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं वो हमें मिल रहा है। इसके बाद हम करेंगे while t माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो। ए बी सी और डी ये चार इनपुट लेंगे, डिटरमाइनिंग दी नंबर ऑफ और द प्रॉफिट ऑफ द फोर कंपनीज। इसके बाद अगर ए ग्रेटर देन बी प्लस सी प्लस डी है, या फिर बी ग्रेटर देन ए प्लस सी प्लस डी है, या फिर सी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस डी है, या फिर डी ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी है, इन चारों के केस में हम प्रिंट करेंगे यस, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा तीन कोड आज का। सबसे पहला था द थ्री टॉपिक्स इज द स्कोर कंसिस्टेंट एंड मोनोपोली। आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। इन केस कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप उसको ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। We'll try to resolve it. Thanks.